हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कहा जाता है कि एक छोटा कस्बा जिसका नाम ब्रुक वैली था, ब्रुक वैली में एक हाई स्कूल सदियों पुराना इदारा था जिसकी एक बहुत हॉरर हिस्ट्री थी। वो हर लिहाज से एक आम स्कूल था सिवाय एक कमरा नंबर 213 के, जो अजीबोगरीब वाक़यात के लिए मशहूर था। कहा जाता है कि कई दहाइयाँ पहले एक तालिब इल्म सारा, जो कमरा नंबर 213 से पुरअसरार तौर पर गायब हो गई थी और वो कभी ना मिली, तब से उस कमरे को भूत प्रेत का मुकाम कहा जाने लगा। स्टूडेंट और टीचर सभी सरगोशियाँ सुनते हैं और कोई भी उस कमरा में जाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन अफवाहों के बावजूद स्कूल इंतज़ामिया ने कमरे का इस्तेमाल जारी रखा। एक बरसात की दोपहर स्कूल की साइंस टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट के लिए कमरा नंबर 213 में भेज दिया। स्टूडेंट्स खौफज़दा थे और वो उस रूम में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें टीचर की बात माननी पड़ी और वो डरते हुए उस रूम में दाखिल हो गए। जैसे ही उन्होंने कमरे में अपनी सीट सेट की, बाहर बारिश तेज़ हो गई और बिजली चमकने लगी। और उनकी ट्यूबलाइट्स झपकने लगी। खौफनाक साए उन्हें नज़र आने लगे। सब टीचर डर गए और उन्होंने एक दूसरे को देखा और उन्होंने टीचर को देखा जो खुद भी डर चुके थे। अचानक लाइट्स बुझ गईं और कमरा अंधेरे में डूब गया। स्टूडेंट ने घबराकर चीखें मारना शुरू कर दी। इसी दौरान टीचर ने उन्हें पुरसकून रहने की हिदायत दी, लेकिन स्टूडेंट पूरी तरह डर चुके थे और कमरे में से बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें आना शुरू हो चुकी थी। एक आवाज़ जो कमरे में गूंज रही थी वो सारा का नाम दोहराती हुई सुनाई दी। सब स्टूडेंट्स ने एक दूसरे को देखा और खौफ से एक दूसरे के करीब हो गए। एक स्टूडेंट ईमा ने हिम्मत करके अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की। रोशनी में उसने ब्लैक बोर्ड पर सुर्ख हरूफ में लिखा हुआ एक पैगाम देखा। वो लिखा हुआ था कि मुझे ढूंढो। सब स्टूडेंट ने खौफ से देखा और किसी ने हिलने की हिम्मत ना की। दरवाज़ा जो कि मजबूती से बंद था आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। ईमा ने उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद नहीं बल्कि एक कुव्वत के तहत वहाँ चलती हुई जा रही है जो उसे अपनी तरफ खींच रही है। उसे बाकी सब स्टूडेंट ने मना किया, लेकिन वो ना रुकी और अंधेरे में कॉरिडोर में दाखिल हो गई। बाकी सब लोग भी हिचकिचाते हुए उसके पीछे गए। सरगोशियाँ तेज़ हो गई और वो एक पुरानी सीढ़ियों की तरफ चले गए। ईमा, जिसे कोई कुव्वत अपनी तरफ खींच रही थी, वो सीढ़ियाँ नीचे उतरती चली गई और उसकी टॉर्च झपक रही थी। तहखाना सर्द और नम था। भूले हुए स्कूल के सामान और टूटा हुआ फर्नीचर वहाँ पड़ा हुआ था। कोनों में जाले लगे हुए थे और वहाँ पर एक कदीम संदूक पड़ा हुआ था। ईमा संदूक के करीब पहुंची और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने हिचकिचाते हुए वो खोला। अंदर उसे जर्द कागज़ों का एक ढेर और एक पुरानी डायरी दिखी, जिसमें उसने डायरी के सफ़ात पलटे तो उसे मालूम हुआ कि ये सायरा की डायरी है। आखिरी सफ़े पर एक तारीख लिखी हुई थी जिसमें ये ज़ाहिर था कि आखिरी दिनों में सारा और उसके कुछ साथी वहाँ एक रूह को बुलाने के लिए मजाक कर रहे थे और वो उनका मजाक बुरी तरह से नाकाम हो गया और सारा की रूह स्कूल में कैद हो गई। जब ईमा ने आखिरी अल्फाज पढ़े तो एक सर्द हाथ ने उसके कंधे को छुआ। उसने मुड़कर देखा। वो एक रूह थी और वो एक लड़की थी जिसकी आंखों में इल्तिजा थी और वो कह रही थी, मेरी मदद करो। ईमा खौफ से कांपने लगी और उसने डायरी को गिरा दिया।
ٹیچر اور باقی اسٹوڈنٹس جو کہ خوف سے کانپ رہے تھے اور ان کے چہرے سفید پڑ چکے سے وہ جلدی سے تہہ خانے سے نکلے اور کبھی نہ بولنے کا عزم کیا۔ اسکول میں کمرہ نمبر 213 کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، لیکن سارا کی کہانی زندہ رہی اور یہ راز کمرہ نمبر 213 کا وہیں اسکول میں دفن ہو گیا۔ لیکن پھر بھی اکثر اسٹوڈنٹ اس بارے میں سرگوشیاں کرتے ہیں اور وہ ابھی بھی سائے دیکھتے ہیں، جو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کمرہ نمبر 213 میں ابھی بھی بھوت موجود ہیں۔ تو دوستو، ایسی مزید ہارر سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔